हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज के वीडियो में आपने यानी एक जागरूक श्रोता ने चीज़ को पूछा कि क्या आप मेरी कुंडली का विश्लेषण करेंगे? मैं आपके यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर हूँ। देखिए, जो आपकी दशा चल रही है और जो मेरी दशा चल रही है वो थोड़ी-सी विपरीत है। मैं इस समय सिर्फ़ एक एनालिसिस आपको दूँगा, इस बात की चिंता नहीं करूँगा कि सब्सक्रिप्शन में आप रहते हैं या आप अभी मुझे पसंद ना करें मेरी बात को आप छोड़ के जाएँ, है ना? अगर मैं इस चीज़ को सोचने लगूँगा तो फिर तो मुझे मीठी-मीठी बातें करनी पड़ेंगी। बट ऐसा करूँगा नहीं मैं, जो मुझे दिख रहा है मैं उसको चीज़ों को आपको समझा देता हूँ। आपको जो बेचैनी है उसकी वजह बता देता हूँ। ये बेचैनी आपको एक लंबे समय तक परेशान ज़रूर करेगी, ये मैं भी क्लियर कर दे रहा हूँ। 2030 के बाद 2030 के बाद आपके अंदर की जो बेचैनी है ना, ये खत्म होगी। वहाँ पे आप फिर से मिलेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, चीज़ें हो रही हैं, पहली चीज़। अब मैं आपको क्लियर करते हुए चलता हूँ जो कुछ भी चीज़ें हैं वो क्यों हैं, पॉइंट टू पॉइंट। आपकी कुंडली के अंदर सबसे पहली जो दिक्कत है वो है इस पंचम भाव के अंदर चंद्रमा और शनि की युति है। एक बात। दूसरी बात क्या हो रही है कि ये राशि आपकी कुंडली के लिए जीव राशि हो रही है, यानी कि आपके अंदर का जो जीव है वो बेचैन चल रहा है। उसकी बेचैनी की वजह क्या है? एक तो है चंद्रमा और दूसरा है शनि। ठीक है। जब चंद्रमा जीव राशि पे आए और पीड़ित हो जाए तो ऐसी अवस्था में हम कहते हैं कि व्यक्ति वेल्थ मेकिंग करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे वो अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा ही आकर्षित होने लगता है। चंद्रमा का ये जो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण है, ये आपको लाइफ में डिस्टर्ब कर सकता है इन द मैरिज लाइफ। ठीक है, तो उससे बचिएगा, एक बात। दूसरा कि चंद्रमा अगर यहाँ पे वेल्थ देता है तो मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। ये इस बात का सूचक बन जाएगा कि आपकी जिंदगी के अंदर आप अच्छे से वेल्थ कमा सकते हो। ठीक। दूसरा, शनि भी वहीं पे बैठे हैं। जब शनि जीव आत्मा की राशि में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रभाव होता है, व्यक्ति के अंदर अपनों से दूर जाने का हमेशा एक डर रहता है। इस चैनल में कुछ लोग हैं जिनसे मैंने ये बात उनको बता रखी है कि उनके में यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं, तो उनको एक अंदर ही अंदर महसूस होता है कि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपके जो प्रियजन है वो आपसे दूर हट जाए। लेकिन समझ के चलिए, जीव के ऊपर एक तरीके का शनि का कर्ज है जिसे निभाने के लिए आपको अपने कर्म की वजह से दूर रहना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। आपका ये जो डर है, आपने बोला कि मेरा मेजर क्वेश्चन ये है कि मेरी मैरिज होगी या नहीं होगी, और होगी तो क्या टूट जाने के चांस हैं? ठीक है, इस बात को लेके आप परेशान हो क्योंकि आपकी जीवा के ऊपर, जीव मेरा मतलब है आपके आत्मा के ऊपर, ये प्रभाव बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। एक चीज़। एक्चुअल में आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मेरी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम जो आएगी उसको मैं कैसे हल करूँगा? आप क्यों बेचैन हुए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपकी कुंडली में गुरुदेव जो हैं, जुपिटर जो हैं, वो आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो कि राहु का नक्षत्र है। यानी कि आपको आपके ज्ञान से, या आप अगर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी जाएँगे तो आपको कोई ना कोई एक ऐसी चीज़, कोई ऐसा गुरु मिलेगा जो आपको भ्रमित करेगा। क्यों? क्योंकि आपका गुरु राहु के प्रभाव में है नक्षत्र के द्वारा, जिससे हम मानते हैं एक तरीके से गुरु चांडाल योग। व्यक्ति के पास ज्ञान हो लेकिन वो ज्ञान उस समय उसका इस्तेमाल ना कर सकता हो, ये चुनौती यहाँ पे खड़ी होंगी। एक बात। और ऐसी स्थिति में क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो सक्सेस है, तो सक्सेस में इंसान कभी-कभी अंधा होके भी काम करता है। आपको इस चीज़ से बचना होगा। ठीक है? गुरु सक्सेस को दर्शाते हैं, ग्रोथ को दर्शाते हैं। ग्रोथ में अंधे होने वाला कभी भी काम मत करना, नहीं तो उसकी वजह से मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी। अब आपका दूसरा मेजर क्वेश्चन है मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज लाइफ की कुंडली में हम देखें तो जो गुरुदेव हैं वो केतु के साथ जाके बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। ये बता रहे हैं कि साहस और पराक्रम के साथ आप अपने मैरिज लाइफ को चलाएंगे। ठीक है। यहाँ पे जो मैरिज लाइफ के 7th हाउस के लॉर्ड हो रहे हैं, ये नीच राशिस्थ हो रहे हैं। ये इस बात को दर्शाते हैं कि यहाँ पे सुखों की कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का जो प्रभाव दिखाई देता है वो कहाँ पे जा रहा होता है? वो जा रहा होता है 12वें घर पे। इसका मतलब है कि वैवाहिक जीवन में कुछ कमियां तो रहेंगी, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि वैवाहिक जीवन खत्म हो जाएगा? अब इसको एक और नज़रिए से देखिएगा। ज़रूरी ये तो नहीं ना कि ये कुंडली ये कह रही है कि सिर्फ़ वैवाहिक जीवन को ही खराब होना है। ये भी हो सकता है कि आपकी जो वाइफ़ आएगी वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी। आपकी वाइफ़ आके आपको बहुत सपोर्ट करेगी, ये भी मुमकिन है। क्यों? क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में जाके बैठा है, गुरु की राशि में बैठा है, गुरु से दृष्ट होके बैठा है, इसलिए ये चीज़ होगी। अगर यहाँ पे शनि चंद्रमा की ये जो कंडीशन है, इसको देखें तो ऐसा लगता है कि प्रेम में या तो दुख मिलेगा या संतान को एक बार दुख हो सकता है। ठीक है। जब भी साढ़े साथी चल रहे हो, उस साढ़े साथी में या तो प्रेम में दुख मिले है, या फिर जब एक लंबी उम्र के बाद जब साढ़े साथी यहाँ आए तो संतान के साथ थोड़ा सा हो सकता है। ये साढ़े साथी इतना दर्शाती है। ठीक है। तो पहली कंडीशन तो इस बात को लेके चलिएगा। दूसरी बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसको दिखा दूंगा आपकी कुंडली में
कि इस कुंडली के अंदर, चलो इसके पहले वापस बेसिक पे आओ, योगी अवयोगी को देख लेते हैं, ठीक है। योगी अवयोगी ग्रह जो हैं आपके, उसको समझ लीजिए। शनि आपके लिए योगी ग्रह है, सहयोगी है मंगल और अवयोगी है चंद्रमा। अब इसको समझने के बाद आप ये देख लीजिए कि अवयोग की जो कंडीशन है वो अच्छी है या बुरी है। अवयोगी ग्रह जो है वो 12वें घर का स्वामी है, इसलिए अवयोगी ग्रह इतना खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अवयोगी ग्रह 12वें का स्वामी है, ठीक है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट खराब है, इसलिए यहाँ पे अवयोगी का बलवान होना मानसिक परेशानियां दर्शाने लगेगा, ठीक है, क्योंकि 12वां घर है, बेवजह की सोच को दर्शाने लगेगा और दूसरी तरफ से प्रेम या संतान को लेकर इन चीजों को दर्शाएगा, ठीक। जबकि सहयोगी मंगल, ठीक है, साहस पराक्रम है। जो आपका योगी है वो शनि है। अब आपको समझना है कि आपका योगी शनि क्या कहता है। इस कुंडली में शनि के पास पावर है 6th हाउस की, कर्म करने की, और पावर है उसके पास किस चीज की, अपने अंदर कहीं ना कहीं व्यापार करने की, ठीक है। और आप जो है इस समय अगर हम दशाओं से चलेंगे, दशाओं से पहले मैं आपको इसकी स्ट्रेंथ दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ज्यादा बलवान है और शनि उसके तुलना में कमजोर है, और दिग्बल के ऊपर, आपके गुरु के ऊपर सभी ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव पड़े हुए हैं। इस वजह से आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई गुरु या किसी भी तरीके के शरण में जाएंगे जहां पे आपको डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, संतान के कारक भी होते हैं, इसलिए वहां पे भी चुनौती है। गुरु सक्सेस ग्रोथ के कारक होते हैं, इसलिए आपको सक्सेस और ग्रोथ में चुनौती खड़ी करने के लिए आपके दिमाग में कहीं और चीजें भर दी जाएंगी ताकि आप अपने पाथ को डिस्ट्रैक्ट करो, और ये आपके साथ बहुत प्रबलता से हो रहा है, क्योंकि षडबल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चंद्रमा बलवान है, मानसिक परेशानियों का स्वामी ज्यादा बलवान है, कर्म का स्वामी जो है छठे भाव का स्वामी वो उसके तुलना में कमजोर पड़ रहा है। ऐसी अवस्था में ये चीज आपको विष दोष की तरह दुख दिए जा रही है मनी मन में, ठीक है। शुक्र की स्थिति यहां दिखाई देती है, लेकिन भावचलित में ये जो शुक्र है ये फल करने के लिए जाते हैं आपकी कुंडली में पंचम भाव का, इसलिए शुक्र को छठे भाव में देख के घबराइए मत, डरिए मत। ये शुक्र जो है ये एक्चुअल में फल कर रहे होते हैं पंचम का, ठीक है, तो ये टेंशन नहीं लेना। अब सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है इसको बता देता हूं। जो आपकी दशा चल रही है, आप चाहे चंद्रमा से देख लें तो भी आप 2015 से आपका मस्तिष्क जो है वो कहीं ना कहीं भ्रम स्थितियों में बैठा हुआ है। देखिए चंद्रमा से अगर स्थिति लगा के दिखाऊं तो सेकंड हाउस या तो वेल्थ या तो फैमिली के अंदर, सेकंड हाउस क्या होता है, या तो वेल्थ होती है या तो फैमिली होती है, उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो आत्मा जो है वो कुछ साहसिक काम तो करना चाहती है, लेकिन वो भी कहीं अपने आप को बेचैन कर रही है। अगर इन दोनों पोजीशंस को समझा जाए तो एक्चुअल में आपकी जिंदगी आपको प्रोफेशन की तरफ धक्का मारने की बात कह रही है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ज्यादा डिजायरफुल होकर अपने काम को करते हुए नजर आते हैं, जो कि आपके ऊपर 2033 तक ये प्रभाव चंद्रमा से आपके मस्तिष्क से रहेगा, और आत्मा के ऊपर वही प्रभाव आपका जो रहेगा वो रहने वाला है थोड़ा सा 2030 तक। इसलिए 2015 से लेकर 2033 तक आपका मस्तिष्क, और 2012 से 2030 तक आपकी आत्मा बेचैन है, ठीक है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा बेचैनी को महसूस कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आपको बेचैन करना था तो वो कोई ना कोई माध्यम मिला जिसने आपको बेचैन किया। अब आपका राहु जो है ये छठे भाव में बैठे हुए हैं, आप अच्छे से कर्म कर सकते हैं और इसकी वजह से आप खूब ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। किसी बड़े पद पे जाने वाली कुंडली है ये, ठीक है। देख लीजिए सूर्य की जो सिचुएशन है, आत्मा ये इस लगन को 10th हाउस के साथ कनेक्ट कर रही है, बड़े पद पे जाने वाली कुंडली है ये। जबकि आपका जो मन है, आपका मनस है, आपका दिमाग है, वो आपको आपकी आत्मा की नहीं सुनने दे रहा, डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, और आप अपने इससे भाग्य की तरफ कहीं ना कहीं झुक रहे हैं। इस मन को इस भाग्य से दूर हटाइए, क्योंकि भाग्य का स्वामी फिर नुकसान में चला गया। अपने मनस की नहीं, अपने आत्मा की सुनिए। आपकी आत्मा जो है वो आपको किसी हाई राइज के लिए लेकर आई है, वहां पे आपको जाना है, और ये कारण बनेगा जो कि आपके मैरिज लाइफ के अंदर सुख या कुछ कमी दिखाएगा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की जिंदगी एक पब्लिक फिगर जैसी होती है या किसी बड़े चीज के लिए होती है तो वहां पे कुछ कीमतें चुकानी पड़ती हैं। नवमांश की कुंडली जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है, इसलिए वहां पे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि उसको आप नेगेटिव वे में लीजिए। ये ठीक है, 7वें का स्वामी यहाँ पे जो है ये नीच राशिस्थ हो रहा है, लेकिन अपने से 10वीं में बैठा है, जो ये बता रहा है कि मैरिज लाइफ पे भी कर्म करने पड़ेंगे। 12वें में यहाँ पे होने के कारण मन में दुख वाली सिचुएशन है, क्यों, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का यहाँ पे ग्रहण योग है। बट इसको नेगेटिव वे में क्यों लेना है, इसको ऐसा लेना है कि आप किसी बड़े प्रोफेशन में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी की वजह से वहां ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है देश के लिए, इसलिए आप अपनी जो वैवाहिक जीवन है उसमें सुखों को थोड़ा सा कम कर रहे हो, जैसे कि सैनिकों की जिंदगी में होता है। एक पॉजिटिविटी के साथ काम करिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
चंद्रमा क्योंकि बलवान है इसलिए आप अपने मन से सोच रहे हो, मन से मत सोचो। आपकी कुंडली की सबसे बड़ी कमी जो है वो है शनि का कमज़ोर पड़ जाना। शनि देख लीजिए षडबल रूप में जो है चंद्रमा से कमज़ोर पड़ रहा है, इसलिए कोई ना कोई चीज़ आपके दिमाग में सोच के आपको जो कर्म करना है वो उसको करने से रोकेगा। ठीक है? इस कारण से और ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। क्यों? क्योंकि जब आपका 10th हाउस आपका स्टेटस आपका प्रोफेशन वाला साइड डिस्टर्ब होगा तो 10वें से 10वां शादी अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना? इसलिए एक्चुअल प्रॉब्लम विवाह के साइड की नहीं है। विवाह के साइड में तो आपको कोई एक मैच्योर पर्सन मिलेगा जो कि आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो शनि आपकी कुंडली में योगी है। यानी आपकी जो वाइफ आएंगी वो आपके लिए योगी है। आपकी मैरिज जो होगी 2023 से 2026 के बीच में हो जाएंगी। वो आपके साथ खड़ी रहने वाली व्यक्ति होंगी, उससे आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन फिर वही चंद्रमा की जो लालसा है, किसी दूसरी महिला में मत चले जाना। शनि वहां बैठा है, अपनों से दूर रहने का दुख जरूर दिखाएगा, लेकिन कर्मा के कारण दिखाएगा। बेचैनी की वजह ये है। शनि को बल दीजिए जिससे कि आप अपने लाइफ के अंदर काम को कर सके। यहाँ पे आपने जिस सवाल को वहां शुरू किया था उसको देख लीजिए। इस कुंडली में राहु चाहते बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन शनि कर्मा बहुत कम पड़ रहा है। और जबकि आपका बुध और आपका शुक्र ये दोनों के प्रभाव ज्यादा है, तो बुध के प्रभाव ज्यादा होने के कारण वेल्थ मेकिंग का प्रभाव बहुत ज्यादा है इस कुंडली के अंदर, एक बात। दूसरा, शुक्र बलवान होने के कारण कहीं ना कहीं साहस भी अच्छा है, स्टेटस भी अच्छा है, उस तरफ ही जाना है। इसकी वजह से मैरिज लाइफ में थोड़ी सी कमियां हैं। तो शनि का ये जो थोड़ी सी वीकनेस है इसको ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है? आप इस चीज को धीरे धीरे करके डेवलप कर लीजिएगा। जो भी आप इधर उधर बार बार पंडितों के चक्कर में जाएंगे, फंसेंगे, तो आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपका जो गुरु है वो राहु के प्रभाव में है। और कहीं ना कहीं आपका जो राहु है वो भी आप देख लीजिए है आपके मंगल के प्रभाव में। आपकी कुंडली में आपका राहु जो है धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है, वो मंगल के प्रभाव में है। मंगल आपके दसम भाव की आत्मा है और आपका ये मंगल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पुष्कर नवमांश में बैठा है। इसलिए जाना सही दिशा में है, जाना सही दिशा में है। इधर उधर फंसेंगे, ये गुरु के चक्कर में फंसेंगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है? 2012 के बाद से आपने कहीं कुछ पढ़ लिया, कहीं कुछ सुन लिया होगा, या 2012 नहीं तो आपके मस्तिष्क के ऊपर यह प्रभाव 2015 से है जो आपको डिस्ट्रैक्ट किए हुए है। आत्मा जहां जाना चाहती है उसको वहां जाने से रोकने का काम राहु करता है, और वो पूरे साहस से कर रहा है। साथ में शुक्र को लेकर बैठा है, इसलिए वाइफ के बारे में सोच के दे रहा है। जो कुछ रही कही होगी वो कहीं ना कहीं ज्ञान ने, गुरु ने करी होगी। अगर आप अपने पाथ को इन डिस्ट्रैक्शन से निकाल लेते हो तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अन्यथा फिर यही कुंडली में मैं ये कह रहा हूँ कि अवयोगी इतना बलवान था, आपका माइंड इतना बलवान था कि उसने आपके कर्म को, आपके शनि को पीछे छोड़ दिया। क्योंकि अवयोगी बलवान है, योगी कमजोर है, इसलिए आप पीछे जा रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी मेहनत पे टिक जाते हो, अपने मस्तिष्क से ज्यादा अपनी आत्मा पे चीजों को छोड़ देते हो कि लेट इट, जो होना है वो इस आत्मा पे होना है, ठीक है, उस पे छोड़ दो अपने दिमाग से ज्यादा, तो फिर आप देखना सिर्फ मेहनत पे ध्यान देते जाओगे, मैरिज लाइफ भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अगर आप अपने मन पे चले, सोचने के ढंग पे चले, यहाँ पे गुरुओं और इन चीजों में चले, तो आप फंसे रह जाओगे, मैरिज लाइफ भी बर्बाद होगी और जिंदगी भी बर्बाद होगी। जबकि यहाँ पे ये क्लियर इंडिकेशन है कि शनि जो है वो पूरी तरीके से योगी है, आपकी वाइफ आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव है। ठीक है? और छठा भाव जो आपकी सर्विस है वो भी आपको सपोर्ट करती है, लेकिन उसमें क्योंकि बल की कमी है आपको बहुत स्ट्रेंथ के साथ काम करना पड़ेगा। चीजें दूसरों को जिंदगी में आसानी से मिलेंगी, आपको थोड़ा ज्यादा संघर्ष से मिलेगी। ठीक है? एज ऑफ 36 के बाद धीरे धीरे करके आपकी ये सारी चीजें जो है ग्रोथ की तरफ आएंगी और आप धीरे धीरे ग्रोथ कर पाएंगे। अगर, मेरी बात को ध्यान से याद रखना, अगर आप चंद्रमा यानी कि मन के प्रभाव की जगह अपने कर्म के प्रभाव पे चले तो। अन्यथा फिर यही कुंडली रहेगी, मन के प्रभाव में चलने के कारण इधर उधर आप घूमते रहेंगे, हजार लोग हजार सलाह देंगे, सारी सलाहें बेकार जाएंगी। ठीक है? और फिर वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी। इसलिए ये चीज ध्यान रखते हुए अब आप अपनी लाइफ को प्लान करें। मेरे हिसाब से आपकी ये जो बेचैनी है ये कम से कम 2030 से यानी 2030 तक आत्मा के लेवल पे है, और आपके सोचने के ढंग में जो बेचैनी है वो 2033 तक रहेगी। इसलिए आपको किसी भी तरीके से इस राहु को कंट्रोल करना चाहिए। पिछले जस्ट वीडियो में जहाँ पे मैंने वो बताया था, वहाँ हमने बताया भी था कि आपको दुर्गा जी की शरण लेनी चाहिए, तो आप कुछ हद तक इन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। धन्यवाद।